स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। केंद्र को राकेश टिकैत की चेतावनी, बोले मानने वाली नहीं सरकार, इलाज तो करना पड़ेगा। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ साथ आएंगे आप। टीएमसी और शिवसेना विधानसभा चुनाव से पहले मोर्चा तैयार कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे केंद्र का कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा से इनकार, राहुल गांधी ने साधा निशाना, बोले पहले इलाज की कमी और अब क्रूरता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गरमाई बिहार की सियासत, बीजेपी से अलग है जेडीयू का रुख। एक और बड़ी अपडेट, संजय निषाद का भाजपा को अल्टीमेट, अगर हमारा समुदाय दुखी हुआ तो 2022 में बड़ी मुश्किल होगी। एक और बड़ी अपडेट, दुष्यंत चौटाला पहुंचे सिरसा, सुबह से ही इंतजार में खड़े किसानों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस मुस्तैद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्या उत्तराखंड में फिर बदलने वाला है सीएम, संवैधानिक संकट के चलते राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव को लेकर गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश शिवपाल, पिता मुलायम की मदद से चचा को मनाने की तैयारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाए गए कर्फ्यू, सरकार ने रियायतों के साथ जारी की नई गाइडलाइन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र को राकेश टिकैत की चेतावनी, बोले मानने वाली नहीं सरकार, इलाज तो करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून की वापसी पर अड़े किसान 6 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सरकार से उनकी हर बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। ऐसे में कई बार किसानों को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार कानून की वापसी से कम कुछ भी प्रदर्शनकारी किसानों को मंजूर नहीं है। दोस्तों बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकी तक दे दी है। बता दें कि राकेश टिकैत ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि अब सरकार का इलाज करना पड़ेगा, ये मानने वाली नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही किसानों से ट्रैक्टर तैयार रखने को कहा है ताकि फिर से दिल्ली कूच किया जा सके। टिकैत ने केंद्र सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे डाली है। दोस्तों बता दें, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखें, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा, सरकार मानने वाली नहीं है। दोस्तों बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में करीब 40 किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को 26 जून को 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में आंदोलन तेज होने की पूरी आशंका है। 26 जून को ही किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। किसान दिल्ली की गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर 26 नवंबर से धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ साथ आएंगे आप। टीएमसी और शिवसेना विधानसभा चुनाव से पहले मोर्चा तैयार कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक मंच पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि पूर्व मंत्री राजभर ने बातचीत में कहा है कि मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में उनकी पिछले दिनों ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय रावत और बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत हुई है। राजभर के मुताबिक रावत जल्द ही लखनऊ आ रहे हैं, जहां उनसे इस मामले पर निर्णायक बातचीत होगी। चलिए अगली खबर, केंद्र का कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा से इनकार, राहुल गांधी ने साधा निशाना, बोले पहले इलाज की कमी और अब क्रूरता। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हल्फनामे में कहा है कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के जवाब को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है, सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं।
कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। दोस्तों बता दें कि केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदों पर ही मुआवजे का प्रावधान है। चलिए अगली खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गरमाई बिहार की सियासत, बीजेपी से अलग है जेडीयू का रुख। दरअसल दोस्तों, देश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जैसे ही घोषणा की है कि उनके प्रदेश में कुछ चुनिंदा सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चों की नीति लागू की जाएगी, देश में एक नई बहस छिड़ गई है। दोस्तों बता दें, लगे हाथों उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि योगी सरकार भी तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके 2 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें, जब असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की चर्चा तेज हुई तो बिहार से भी इस तरह के कानून बनाने की मांग शुरू हो गई। दोस्तों बता दें कि भाजपा के सहयोगी जेडीयू के नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश करते दिखे हैं। जेडीयू को लगता है कि इस मांग से खास धर्म विशेष के लोगों में प्रतिक्रिया हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की राय एक जैसी होनी चाहिए। चलिए अगली खबर, संजय निषाद का भाजपा को अल्टीमेट, कहा अगर हमारा समुदाय दुखी हुआ तो 2022 में बड़ी मुश्किल होगी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से समीकरण साधने में जुट गई हैं। एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे दल भी दबाव की राजनीति करने लगे हैं। मौजूदा वक्त में यूपी में भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी का अध्यक्ष संजय निषाद ने अल्टीमेट दिया है। उनका कहना है कि यदि निषाद पार्टी की मांग पूरी नहीं हुई तो भाजपा के लिए 2022 की राह मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों बता दें, एक न्यूज चैनल से बातचीत में संजय निषाद ने कहा है कि यदि निषाद पार्टी दुखी होती है तो भाजपा भी खुश नहीं रह पाएगी। निषाद पार्टी भाजपा से केंद्र मंत्रिमंडल में जगह की मांग कर रही है, वहीं अपने कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने का दबाव डाल रही है। साथ ही निषाद आरक्षण की मांग भी पूरी करने की डिमांड संजय निषाद ने भाजपा केंद्र नेतृत्व के सामने रख दी है। दोस्त बता दें, संजय निषाद ने कहा है कि हमने कांग्रेस, सपा और बसपा सबको वोट दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। चलिए अगली खबर, दुष्यंत चौटाला पहुंचे सिरसा, सुबह से ही इंतजार में खड़े किसानों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस मुस्तैद। दरअसल दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा सोमवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय परागण में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण करना है। वहीं उप मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की सूचना मिलते ही कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसान सुबह से ही सिरसा बाईपास रोड स्थित यूनिवर्सिटी गेट के आगे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों बता दें, किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। यूनिवर्सिटी गेट के आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात हो रहे हैं। दोस्तों बता दें, पुलिस द्वारा दंगारोधी वाहन तैनात किए गए हैं। दोस्त बता दें, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पहुंचे किसानों ने कहा है कि चौधरी देवीलाल के किसानों का मसीहा कहा जाता है। उनके नाम पर वोट लिए गए, किसानों के नाम पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके वोट लिए गए। उनके पोते दुष्यंत चौटाला बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं और किसानों को वोट लेकर किसानों की खिलाफत कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, क्या उत्तराखंड में फिर बदलने वाला है सीएम? संवैधानिक संकट के चलते राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, क्या उत्तराखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिलेगा? ऐसी ही सियासी हलचल राज्य में एक बार सुनाई दे रही है। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नव प्रभात ने कहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इसलिए प्रदेश में एक बार फिर से सरकार के नेतृत्व में बदलाव देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर सीएम पद की शपथ ली थी। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश शिवपाल। पिता मुलायम की मदद से चचा को मनाने की कोशिश तेज। दरअसल दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा भी अभी से तैयारी में जुट गई है। वहीं रूठों को मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। चचा शिवपाल को मनाने के लिए अखिलेश पिता मुलायम सिंह का सहारा ले रहे हैं।
उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि इस चुनाव वो किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे दलों को मिलाकर वो एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे। दोस्त बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश अपने चचा शिवपाल के संग मिलकर विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। वहीं शिवपाल पहले भी अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी का सपा में विलय करने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच गठबंधन की गुंजाइश जरूर है। दोस्त बता दें कि चचा शिवपाल को मनाने की कवायद अखिलेश ने अभी से शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन के बीच किसी भी तरह से रोड़ा ना आए, इसी के लिए कई पॉइंट्स पर सहमति बनाने की कोशिश भी अभी से की जा रही है।